1,36,000 करोड़ पर फिर से सियासत अपने उफान पर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर गिरिडीह में कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपया जब तक बकाया नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में हुक्का पानी बंद कर देंगे, यानी कोयला खदानों को बंद कर देंगे। इसकी सियासत की आज झारखंड विधानसभा पहुंची और यहाँ पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। भाजपा बता रही कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे ही बयानबाजी दे रहे, किसी तरह का कोई बकाया नहीं। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं भाजपा के विधायक। 36,000 करोड़ पे आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, नहीं तो कोयला रोक देंगे। देखिए, अब सरकार के पास कुछ बचा नहीं है, आप उसका विरोध करो, वो आपका विरोध करे। ये कहीं न कहीं आज राज्य में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देखे होंगे 5 साल में जिस तरीके से झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही आज झारखंड फिर 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। बकाया है कि नहीं, आप क्या मानते हैं? देखिए, अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उस पर जांच हो, सरकार अपना कार्रवाई करे। वही इस पर मंत्री जो तमाम है वो उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र को तमाम जानकारी दे दी गई है, आने वाले दिनों में पैसा नहीं मिलेगा। तो अब आखिरी रास्ता वही है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि तमाम कोयला खदानों को बंद कर देंगे। आप उनका भी बयान सुनिए। होगा ना, इसके बाद पता चल जाएगा। कोयला तो रोकिएगा, कोयला चोरी करने के लिए रोकिएगा, चोरी करने के लिए बोल रहे रोकिएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कोयला रोकिएगा चोरी करवाने के लिए। क्यों रुकवाइएगा कोयला? कह रहे हैं हम मेरा जो बकाया है वो उसका मांग के लिए। अच्छा, आप कोयला रोक दीजिएगा। थोड़ा सा किनारे फिर तो बोल रहे रोकेंगे, अभी क्या बार बोल जैसे रोका जाता है बोल रहे बस ये मुद्दा बनाए आंदोलन कीजिएगा सर। अब आप आंदोलन से ही होगा ना, आर्थिक नाकाबंदी की भी बात आप लोग आंदोलन से भी होगा। नहीं देगा तो हम लोग बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, लेकिन एक सवाल है, लगातार विपक्ष कह रही है कि सरकार राजनीतिक मुद्दा बना रही है और जो सही वे में, राइट वे में जो आप लोगों को काम करना चाहिए वो नहीं करेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो 90% रकम जो है वो रैयत या ज़मीन से जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो भी है आप दीजिए, जो भी है मेरा ही पब्लिक का है ना, वो दीजिए आप। ब्यौरा मांग रही है बीजेपी, सब ब्यौरा दिया गया है, ब्यौरा सब दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी मांग रखी है, कोर्ट का निर्देश है, फिर भी गोल गोल घुमाने का काम जो है यार, अब तो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि बकाया ही नहीं है। तो कोर्ट की बात को गलत वो साबित कर दें, कहने की कोर्ट गलत कर रहा है तो फिर उस पर हम लोग आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। जिस भी तरीके से आग्रह रिक्वेस्ट करके, लेटर भेज करके, मीटिंग्स करके कोर्ट का निर्देश प्राप्त करने के बाद भी अगर केंद्र कोई पहल नहीं कर रही तो दुर्भाग्यपूर्ण। राज्य के बजट में आपने देखा कि कितना सा कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है। हमारे हिस्से का पैसा हम मांग रहे हैं, हम कोई केंद्र से जाकर के कोई अलग से ग्रांट नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारा बकाया राशि है वो दें। आप सोच लीजिए, हद इस बात तक है कि मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं आता था तो हम लोग समझते थे कि कुछ समय तक इंतज़ार करना है, लेकिन वेजेस का पैसा, वेजेस का, मजदूरों का पैसा आज करीब 400 करोड़ के आसपास बकाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इन सब चीज़ों पर केंद्र को जब सवाल करो या जो सच्चाई हम लोग सामने रखते हैं तो फिर भाजपा का भ्रम फैलाने वाला तंत्र, अफवाह फैलाने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। तो साफ तौर पर 1,36,000 करोड़ पर सियासत अपने उफान पर है। आखिर 1,36,000 करोड़ रुपया की आज कब तक ठंडी पड़ेगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल झारखंड में हर तरफ 1,36,000 करोड़ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष केंद्र से जवाब मांग रही है तो विपक्ष सरकार पर ही हमलावार है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।